माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं पास्ता सैलेड और इसके लिए आपको चाहिए ये 1 कप पास्ता। हाफ पैकेट जो होता है वो ले लेना है आपको और इसको बॉईल कर के हमने निकाल लिया। आप चाहे तो किसी भी शेप का ले सकते हैं। ये बंद गोभी और शिमला मिर्च है, इसको मैंने थोड़ा सा 2 मिनट के लिए जैसे फ्राई कर लिया था ताकि इसका थोड़ा सा कच्चा पन भी निकल जाए। एक आलू लेना है मीडियम, उसको आपने इस तरह क्यूब्स में कटिंग कर लेनी है। एक अंडा लेना है बॉईल किया हुआ, थोड़ा सा नमक लेंगे और हाफ टी स्पून काली मिर्च है। 2-3 टेबल स्पून में क्रीमी मायोनीज ऐड करके 2-3 टेबल स्पून या नॉर्मल मायोनीज। अब हम इन सबको मिक्स करते हैं। सबसे पहले मैं ये डालूंगी बंद गोभी और शिमला मिर्च। एक मिक्सिंग बोल में आपने ये सब चीज़ें ऐड करनी है एक साथ। इसके बाद मैं ऐड करूंगी ये आलू और अंडे मैंने चॉप करके रखे थे। नमक काली मिर्च में ऐड करूंगी। नमक थोड़ा सा लेना क्योंकि मायोनीज भी सॉल्टी होता है। ये सब चीज़ें अच्छे से मिक्स करनी है, बहुत स्लोली मिक्स करना है, मतलब हमें इसका बिल्कुल वो मिक्सचर तैयार नहीं करना है। सॉफ्टली इसको अच्छे से मिक्स करना है। अब मैं लूँगी मायोनीज। ये क्रीमी मायोनीज है। वन, 2, 3 और नॉर्मल वाला मायोनीज है, ये भी मैं इसमें ऐड करूँगी। अबाउट 2 टेबल स्पून ये आपने ऐड करना है और 3 टेबल स्पून क्रीमी वाला ऐड करना है। ये ऐड करने के बाद इस सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है और फिर मैं इसमें ऐड करूँगी हमारा ये पास्ता। तो ये आपको ठंडा करके खाना है। ये देखें ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अगर कम लगेगा तो हम थोड़ा सा और ऐड कर लेंगे। मुझे भी ये थोड़ा सा कम लग रहा है तो आई थिंक मैं ये क्रीमी मायोनीज थोड़ा सा और ऐड कर दूँगी और फिर मैं इसमें मिलाऊंगी पास्ता। तो ये हमारे क्रीमी मायोनीज के हो गए 4 टेबल स्पून और अब ये पास्ता है, ये मैं सारा इसमें ऐड करूँगी और इसको स्लोली मुझे मिक्स करना है। ये देखें ये अच्छे से मिक्स हो गया है। और ये वाला जो स्पैचुला होता है इससे क्या होता है कि आपकी चीज़ें जो आप मिक्स करते हैं वो टूटती नहीं, क्योंकि ये बहुत जैसे बॉयल एग्स भी बहुत सॉफ्ट होते हैं, बॉयल पोटैटोज बहुत सॉफ्ट होते हैं। तो पास्ता वगैरह भी आप देख सकते हैं इसकी शक्ल साबुत है। जो हमारे एग्स और पोटैटोज थे वो भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल कोई भी चीज़ टूटी नहीं है। ऐड कर सकते हैं, एप्पल्स ऐड कर सकते हैं, इसमें आप मोर एग्स ऐड कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसमें कैरेट्स ऐड कर सकते हैं, पीस ऐड कर सकते हैं, मटर ऐड कर सकते हैं। चॉइस आपकी है, लेकिन कम चीज़ों में कम सामान में एक अच्छी रेसिपी, एक अच्छा सैलेड रेडी हो सकता है। इसको आप ठंडा करके खाएंगे क्योंकि मैं अभी थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो मैं इसको फ्रिज में रखूँगी। फ्रीज़र साइड पे नहीं रखना, आपने इसे फ्रिज में रखना थोड़ा सा ठंडा करने के लिए। इसका मतलब ठंडे में ही में आएगा। और आई होप आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। हमारे यूट्यूब चैनल को पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।